ख़वातीन के मोबाइल फ़ोन जी हैक हो जाते हैं। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं उनका जो पूरा डेटा है वो हैक हो जाता है और फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू होता है। ज़ाहिर है उनसे राब्ता किया जाता है, बताया जाता है जी आपका मोबाइल जो है हम रिकवर करवा देंगे या जो हैकिंग सिस्टम है वो आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन आप हमें अपनी पिक्चर्स प्रोवाइड करें या फिर मुख्तलिफ शराइत उनके साथ रखी जाती हैं। अब हुआ क्या है, इसी तरह का वाक़या जी कराची में पेश आया है। ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में जी ईदगाह पुलिस ने एक मुलजिम को पकड़ा और उस मुलजिम ने फिर जो इंकशाफ किए हैं वो इंकशाफ बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है और लाखों रुपए एक तो रिश्वत की पेशकश पहले तो उसने पुलिस को की, लेकिन उसके मोबाइल से मिला क्या या उसके इंकशाफात क्या हैं ये हमें बताएंगे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो नज़ीर ज़रा बताइएगा ये स्टोरी एक्चुअली है क्या, कहाँ से स्टार्ट होती है और मुलजिम क्या बताता है? देखिए सदब, ये इंतहाई अहम स्टोरी है जो न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान दुनिया भर में तमाम वो लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत अहम है। ईदगाह पुलिस की जानिब से एक ऐसे शातिर और माहिर मुलजिम समीर ख़ान को पकड़ा गया जिसकी शिकायत एक शादीशुदा खातून कवल नाज की जानिब से की गई थी कि वो उसको मुस्तकिल कुछ ऐसे मैसेजेस भेज रहा था जो तो खातून के नंबर से रहते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे वो मास्टरमाइंड था जो उससे अपना मकरू फ़ैल या अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाह रहा था। पुलिस की जानिब से जब इसके ऊपर इब्तिदाई तफ्तीश की गई तो इस शख्स के मोबाइल से 400 से ज़ायद ऐसी वीडियोज़ बरामद हुई जो नाजेबा थी। इस केस को हाई प्रोफाइल करार दिया गया। पुलिस ने इसका मज़ीद रिमांड हासिल कर लिया है और इस पर हमने एक खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार की है जिसे मैंने खुद जाकर इस मुलजिम से बात की, पुलिस से बात की। पहले आप वो देखें, मुलाजा फरमाएं। ठीक है। मोबाइल फोन पर लिंक भेजा, सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया और ब्लैकमेलिंग शुरू। इसको हम थाने पे लेकर आए तो हमने इसके सेल फोन को चेक किया। सेल फोन में कुछ 400 से अबव ऐसी वीडियोस थी जो बिल्कुल फाश थी और मुख्तलिफ लेडीज़ के साथ थी। जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने फिर खुद बताया कि जी मैं लोगों को पहले लिंक्स भेजता हूँ, लिंक्स भेज के मैं उनकी आईडीज़ को हैक करता हूँ। आईडी हैक करने के बाद इसकी मडस ऑपरेंडी ये है कि ये उसमें से ख़वातीन के नंबर को तलाश करता है। मुलजिम ने पुलिस को 5 लाख रुपए से रिश्वत की ऑफर शुरू की जिसे 20 लाख तक ले गया। स्टार्टिंग ही 5 लाख से की कि जी मैं आपको 5 लाख देता हूँ और आप मुझे यहाँ से जाने दें, और वो फैमिलीज़ को भी ऑफ़र करने लगे। फिर 5 से 10, 15 और 20 पर भी गया। गिरफ्तार मुलजिम कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा बल्कि शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। वेबसाइट सिर्फ इसमें लिंक जनरेट हुआ होता है, हर चीज़ वही भी होती है सर। तो वो वेबसाइट का लिंक जो है उसको कॉपी करके थर्ड पर्सन को सर सेंड करता था, जिसको अगर मैं सेंड करता था वो आईडी अपनी इंस्टाग्राम की डालती थी तो वो आईडी मेरे पास आ जाती थी। जो अगर जो जीमेल की डालती थी तो जीमेल की आ जाती थी सर। तो वो आईडी हैक करके फिर मैं लड़कियों से बातें करता था सर, चैट करता था। पुलिस के मुताबिक न सिर्फ पुलिस बल्कि सीटीडी भी इस केस पर तफ्तीश कर रही है। खवातीन के फोन हैक करने वाला ब्लैकमेलर तो पकड़ा गया, लेकिन मुतासरा फैमिलीज कहती हैं उसके खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए ताकि उसकी बाकी उम्र जेल में गुजरे। कैमरामैन ज़ीशान मरगूब के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। आप अंदाज़ा लगाएं, एक तो कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, इतने ज़्यादा घिनौना काम करने के बाद जो पुलिस को रिश्वत की पेशकश की गई वो 20 लाख तक की गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इन्फ्लुएंशियल और ज़ाहिर है मैं कहूँगी मालदार मुलजिम है जो ये काम कर रहा है। और यकीनन ये एक कहते हैं ना कुछ लोगों की ऐसी आदत होती हैं, कुछ ऐसे शौक़ होते हैं जो इस तरह के काम पर उन्हें मजबूर करते हैं। लेकिन नज़ीर से मैं जानना चाहूँगी, नज़ीर बताइएगा ये तो कोई बड़ा ही हाई प्रोफाइल मामला लगता है और काफ़ी आदी मुजरिम भी मालूम होता है। तो ये जो रकम देना चाह रहा है, ये रकम इसने वैसे बटोरी भी इसी धंधे से है, यानी कि जालसाजी करके? देखिए सदफ, सबसे पहली बात तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये मुलजिम किसके साथ मिलकर और कब से काम कर रहा था। तो इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि तकरीबन 3 साल से ये अपने जो धंधा है ये कर रहा है और इसके साथ यकीनी तौर पर सिर्फ ये नहीं, इसके साथ और दीगर लोग भी मुलविस हो सकते हैं, जिसमें एक तलहा नाम का शख्स है उसका भी सामने आया है जो बैक हैंड से उसको सपोर्ट कर रहा है और उसकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों से सिफारिशें भी करवाई जा रही हैं। और इसके पीछे सिफारिश करने वालों की एक लंबी लिस्ट है जिसमें न सिर्फ कानूनी लोग तो इसके पीछे आए हैं, यकीनी तौर पर उनको फ़ीस भी
मिलेगी तो वो किसी भी मुलजिम की पैरवी के लिए मौजूद होंगे। लेकिन इसके मुझे सहाफ़ियों की भी फ़ोन आए और दीगर जो तबका फ़िक्र के लोग हैं उन्होंने भी इसके लिए फ़ोन किया है कि इसको फेवर दी जाए या इसने ये नहीं किया। और पुलिस जब उनको बताती है तो कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको जो फेवर मिल सके। तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे माशरे में जब कोई ऐसा शख्स अमल करता है तो लोगों को ये देखना चाहिए कि किस किस्म के उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, साबित करना तो पुलिस का काम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये असल डोमेन जो है ये साइबर क्राइम का है, ये पुलिस का डोमेन नहीं है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस में सबसे अच्छी जो बात की है, SHO से जब मैंने कहा कि आपका केस तो नहीं है, तो उसका ये कहना था जब खातून हमारे पास आई और उसने हमें ये तमाम बातें बताई जो शादीशुदा थी लेकिन हमें शौहर को लेकर आई थी, उन्होंने बहुत अक्लमंदी का काम किया। उनको किसी दुआ के नंबर से मैसेजेस आ रहे थे और वो इससे मिलने के लिए कह रहा था और मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर उसने जब पुलिस से कंप्लेन की और इससे मिलने के लिए बाकायदा इस मनसूबा बंदी के तहत इसको जब बुलाया तब पुलिस ने गिरफ़्तार किया। तो पुलिस का कहना था कि हमने उसको एक मरतबा गिरफ़्तार कर लिया है तो अब ये केस यहाँ से साइबर क्राइम जा सकता है। लेकिन अगर हम इसे गिरफ्तार ना करते और इसे पता चल जाता तो ये फरार हो जाता, फिर हाथ ना आता। नज़ीर लेकिन ये देखें आपके जितना की जानिब से भी आप ये देखें नज़ीर के तकरीबन एक हफ्ते से ज़्यादा ये पुलिस की तहवील में है और पुलिस बार बार रिमांड पे रिमांड ले रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत टेक्निकल जराइम पेशा शख्स है, इसके पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है, बहुत सी वीडियोज़ मौजूद हैं। और अगर आपको नहीं लगता कि अगर ये इसको साइबर सेल ना ट्रांसफ़र किया जाए इस केस को, तो विद एवरी पासिंग डे जो बाकी जो इसके गैंग के लोग हैं, जिस कल्ट का ये हिस्सा है, वो डिस्पर्स होते जाएंगे। देखिए, इसके ऊपर पुलिस की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है जिसमें SHO, तफ्तीशी अफसर और तमाम इसके ऊपर मुश्तमिल है जिन्होंने इससे बात भी की है और दीगर शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं। पुलिस से हमारी जो स्पेसिफिक इस के मोबाइल फ़ोन, जो 2 मोबाइल फ़ोन है हमारी, उस सिलसिले में जब बात हुई उनका कहना है कि एक मोबाइल फ़ोन इसका खासा अहम है लेकिन हम उसको हाथ भी नहीं लगा रहे। हमने सिर्फ जो इब्तिदाई तौर पर देखा था, हम इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे कि हमसे कोई एविडेंस ज़ाया नहीं हो जाए। पुलिस इस पूरे मामले में बहुत एहतियात से काम ले रही है और वो यकीनी तौर पर इस मुलजिम को सज़ा दिलवाना चाहती है। इसका मोबाइल फ़ोन CTD भी भेजा गया था, वहाँ पर भी इससे सवाल जवाब किए गए। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ इसका CRO भी किया गया, जो किसी भी मुलजिम जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसका एक मुजरिमाना रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि कल को अगर दोबारा ये पकड़ा जाए तो माजी का इसका रिकॉर्ड देखा जाएगा इससे पहले किस जुर्म में पकड़ा गया था। पुलिस के बाद हमने साइबर क्राइम में भी बात की थी, तो हमें साइबर क्राइम के जो FIA के अफसरान हैं, NCCIA के, उनकी जानिब से कहा गया कि ये बेसिकली डोमेन है ही साइबर क्राइम का। लेकिन पुलिस ने चूँकि अच्छा काम किया है कि उसको गिरफ़्तार करके अब रिमांड भी हासिल कर लिया है, तो अब ये केस बाकायदा तौर पर FIA की ट्रांसफ़र किया जाएगा और इससे मज़ीद तफ्तीश की जाएगी ताकि इसके नेक्सस का पता चल सके। होना चाहिए बिकॉज यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह, हमें आगाह कर रहे थे। और जनाब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे ये जो लिंक्स भेजे जाते हैं ना आपको व्हाट्सएप मैसेज करिए, SMS के ज़रिए, फिर वो लिंक जब लोग ऑन करते हैं तो उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता है और फिर उनका मोबाइल से डेटा जो है वो चला जाता है और फिर एक ब्लैकमेलिंग की कहानी, एक सिलसिला शुरू होता है। मैं तो इस मुलजिम के ऊपर हैरान हूँ, कितने आराम से और मासूमियत से कह रहा है कि बस मैंने लिंक बस भेजा था, लिंक कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। ये प्रॉपर कोडिंग है इस लिंक के मुझे पीछे। आपकी इस बात से एक चीज़ जहन में आई कि क्या इस तरह की चीज़ कानूनन जुर्म समझी जाती है कि आपने किसी को, वो कहेगा जी मैंने तो एक मासूम सा SMS भेजा और वो लिंक मुझे नहीं पता था क्या था। तो बहुत सारे मैसेजेस हमें भी इस तरह के आते हैं, मुखातिब करके आते हैं, ख़ासतौर पर जब कोई सेल का सीज़न आ रहा हो ना, तो बाकायदा क्योंकि आपका नंबर जो है जहाँ जहाँ से आपने परचेजिंग की होती है आपका नंबर उनके पास होता है, तो आप समझते हैं हमें वो लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस मुलजिम ने यह भी बताया कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के नंबर जो है वो किसी भी तरीके से हासिल करता था और फिर उनसे ये इस तरीके की ब्लैकमेल करता था। अग्रीड। और इंसानी फितरत ये है कि इंसान बड़ा क्यूरियस होता है, ठीक है। अगर आपको कोई लिंक आ रहा है हम फ़ौरन उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और लिंक खोल लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट्स, असफर हमारे साथ मौजूद हैं। असफर, ज़रा बताइएगा, ये जो लिंक फॉरवर्ड करता था ये मुलजिम, वो तो कह रहा है कि मैं बस कॉपी करके पेस्ट करता, ये लिंक के पीछे प्रॉपर प्रोग्रामिंग है, इसके पीछे कोडिंग है, कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है कि अगले बंदे का पूरा फ़ोन ही हैक हो गया? जी, इसके पीछे बिल्कुल है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके इनको डेटा उसमें जब फैच कर रहा है तो वो सोर्स को यूज़ करते हुए उस डेटा को रिट्रीव भी कर रहा है, यानी डेटा अपने पास भी रखता है। तो ये बहुत अहम है जानना कि वो उसके पास सारी सोर्स फाइल भी होगी और
डेटा उसने अपने पास पूरा उसका बैकअप भी किया होगा। जाहिर है जब भी पहले उसने डेटा हंट भी किया है, सर्च भी किया है, टाइप जो जिस तरह का डेटा वो चाह रहा है, तो जाहिर है वो सिंपल ऐसी एप्स भी हैं जिनसे ये हो जाता है, लेकिन ये जिस लेवल पे कार्रवाई हुई है इसमें तो इन्होंने पूरा प्लान किया है। अच्छा असफर, एक चीज़ बताइए, जो एक यूज़र है उसको कैसे पता चलेगा? लेट्स सपोज मेरे पास इस तरह का कोई मैसेज आता है जिसमें लिंक है और मुझे बज़ाहिर वो लग रहा है कि जी ये कोई शॉपिंग ऐप है, जिसने मुझे कोई स्टोर है, ई स्टोर है जिसने मुझसे रब्ता किया, मैं ये देख लूँ भाई क्या सेल है, क्या लिंक है, लेकिन कोई ऐसे हिंट इसमें होते हैं जो बताते हैं कि जी ये फेक नंबर से आया है या कोई जालसाज है या कोई स्कैमर है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? जी अच्छा, बिल्कुल आम समझ के लिए अगर आप अक्सर गौर किया करें तो कभी हैशटैग्स का इस्तेमाल होता है, कभी .com के बजाय .cc होता है। अभी ई चालान शुरू हुए हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पे भी लोग फेक लिंक्स बना रहे हैं। तो फेक लिंक्स करने का एक तो ये पता चल जाता है कि उसमें उसकी कोड में कोई आपको पता ही चल जाता है कि नॉर्मल .com या .pk या जो मुस्तनद लिंक्स हैं उसकी एक चीज एक तो पता चल जाती है लिंक की क्रिएशन से। दूसरा ये कि आप किसी भी जो इस तरह के किसी भी उससे नहीं कर सकते, लिंक नहीं खोलना चाहिए जो आपका नंबर या कांटेक्ट आपके पास मौजूद मतलब नहीं अननोन नंबर है, अननोन नंबर बिल्कुल नहीं लिंक यूज करना चाहिए। ये एक सबसे ज्यादा क्लैरिटी है। लेकिन उस लिंक की अगर URL किसी ने शॉर्ट करके लिखी हुई है जो आपको समझ नहीं आ रही तो उसको भी नहीं खोलना चाहिए। फिर अगर इसमें बहुत दफा ये होता है कि आपका नोन नंबर है लेकिन वो भी किसी ने फॉरवर्ड कर दिया है, उसमें भी इस तरह का इस्तेमाल होगा, कैरेक्टर इस तरह का यूज हुआ होगा, जैसे मैंने आपको बताया .cc है इस तरह एज एग्जाम्पल, तो वो भी सारे नंबर जो हैं वो इस तरह के कोई भी लिंक नहीं खोलना चाहिए। तो लिंक हमेशा जो है वो देख के खोलना चाहिए कि जिसमें कंप्लीट डोमेन का कैरेक्टर हो, डोमेन दिख रहा हो, वेबसाइट दिख रही हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सेफ ब्राउजिंग के साथ उसको यूज किया। अच्छा असफर, और ये जो तमाम तरह आपने बात की है ये ना सिर्फ उन लिंक्स के लिए जो आपको व्हाट्सएप या जो आपको SMS के थ्रू आ रहे हैं, बल्कि अक्सर आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, कोई ऑनलाइन मूवी देख रहे हैं, तो वो मूवी चलने से पहले बहुत सारे पॉपअप्स आ जाते हैं, विंडोज़ आ जाती हैं, परमिशंस मांगते हैं आपके, एक्सेप्ट, वहाँ पर भी कुछ लिंक्स आ रहे होते हैं। वो लिंक्स भी इतने हार्मफुल हैं, वो लिंक्स में अंदर भी एक कैपेसिटी है कि आपका फ़ोन या लैपटॉप हैक कर सकते हैं। जी वो भी होता है, लेकिन उसमें देखिए हर तरह की होती हैं। कुछ तो एडवर्टाइजिंग लिंक्स होती हैं, कुछ डायरेक्ट दूसरी तरफ डायरेक्ट करने की लिंक्स होती हैं। हमें केयरफुल ये करना चाहिए कि हम सेफ ब्राउजिंग करें, जिसमें सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम बहुत सारे टैब्स खोल के अपनी फोकस लेवल पे कितना रख सकते हैं। तो हमें जब सेफ ब्राउजिंग की एक आसान तरीका ये भी है कि हम जिस वेबसाइट या जिस पे हम काम कर रहे हैं हम उसी पे फोकस रहें। ये जो अक्सर टैब्स खुलते हैं उसके अंदर टैब्स के अंदर भी छुपा हुआ लिंक होता है, तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम सेफ ब्राउजिंग करें। हर लिंक डेंजरस नहीं होता, हर लिंक जो है वो उसका मकसद सिर्फ स्कैमिंग नहीं होती। आपने कहा हर लिंक डेंजरस नहीं होता, थोड़ा सा बता दें जो लिंक होते हैं, क्या ये जो हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन हैक हो गया, इसका तो मतलब ये हुआ कि आपकी फ़ोटो गैलरी भी हैक हो गई, आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है वो भी हैक हो गया, आपके पासवर्ड्स भी हैक हो गए क्योंकि वो सेव हुए हुए होते हैं, इसी तरीके से आपकी जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी हैक हो गए। क्या सब कुछ हैक हो जाता है? कुछ फीचर्स हैं उस तक लिमिटेड होते हैं ये लिंक? जी बिल्कुल, इसमें सबसे ज़्यादा अहम यही है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये प्रोटेक्टेड लिंक जो है वो ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं स्कैमिंग के लिए, इनकी नोमेनक्लेचर या जो आम फहम में मैं बताऊंगा जो उसके कैरेक्टर्स हैं वही बता देते हैं अक्सर, और अगर ना भी हो तो आप जो अननोन चीज़ है उससे आप जान सकते हैं। सेफ लिंक्स वो होते हैं जो मुस्तनद वेबसाइट से होते हैं जो आप जान सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल ये रखना है हमने कि हम बस अनऑथराइज उस पर ना जाएं। दूसरा ये कि एंटीवायरसेस और अपना जो आपका डेटा है उसको भी आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं सेफ ब्राउजिंग के तहत। तीसरी चीज़ ये है कि डिफरेंट प्रॉक्सीज या जो और इस्तेमाल करते हैं लोग दूसरे नेटवर्क VPNs वगैरह, उसमें भी अपने केयरफुल ब्राउजिंग करनी है। तो लोगों को पहले ये शऊर आना चाहिए कि जब वो केयरफुल ब्राउजिंग करेंगे
डोमेन्स रिस्ट्रिक्ट जो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स हैं, और अक्सर हुकूमत पाकिस्तान भी गाइड करती है, पीटीए भी गाइड करती है, उसको फॉलो करते हुए यूज सेफ ब्राउजिंग करेंगे तो इवन व्हाट्सएप भी आपका सेफ ब्राउजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटली सेड। थैंक यू वेरी मच सो मच। और देखें जी, हर मैसेज को ओपन करना ज़रूरी नहीं है, हर लिंक को ओपन करना ज़रूरी नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसे नंबर जो अननोन नंबर हैं, और इवन इफ अगर आपको लग रहा है कोई आपके जानने वाले हैं, या हो सकता है कोई राइडर है, कोई आपको कॉल कर रहा है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी वो आपको मैसेज कर देंगे, वो आपको किसी तरीके से बताएंगे कि जी हम कौन हैं और किस पर्पज़ से बात कर रहे हैं। हर चीज़ को सोशल मीडिया पर देखना, हर कंटेंट को कंज्यूम करना, हर लिंक को ओपन करना, ये चीज़ें करना छोड़ दें, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। ये जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर हैं, ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए, लड़कों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, मर्दों के लिए भी। होता क्या है कि आप जब लड़के और लड़के के जब फ़ोन हैक वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर क्या कहा जाता है कि तुम इससे बात कर रहे थे, तुम उससे बात कर रहे थे, तुम्हारे अब्बा को बता दो। इस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, स्टूडेंट्स को कार्ड नंबर्स मांगे जाते हैं स्टूडेंट्स के, और फिर उनको इस तरह से ना इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है, अब तो सभी ऐप को यूज करते हैं, वो उसका मिसयूज तो खुदारा लिंक्स ना खोलें। सादा ज़बान में समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह अगर आपको लिंक आए कि हाय, मुझे जिस तरह अगर आए कि हाय साइम प्लीज ट्रैक योर ऑर्डर, वो लिंक मैं नहीं खोलूंगा अनलेस वो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से, किसी ऑथेंटिक ब्रांड से ना आया हो। या उसके बाद आपको साइम भाई आपने अपना फ्रिज बेचना है, अपना एसी बेचना है, आपने नया फ़ोन खरीदना है, मुखातिब करके भी अगर आपको लिंक भेज रहे हैं मत खोलें प्लीज़। और ऐसी लिक्रेटिव ऑफर आपको देंगे ना जी, इतना डिस्काउंट आप मिलेगा, उसको तो बिल्कुल ना खोलें।